नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रतिदिन कोई न कोई खगोलीय घटना घटित होती रहती है और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है दोस्तों 27 अप्रैल को। आप सभी को पता है कि गुरु बृहस्पति इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में वो अस्त अवस्था में है और 27 अप्रैल को जो है गुरु बृहस्पति का उदय होने वाला है। जब गुरु बृहस्पति उदय अवस्था में रहते हैं तो सभी राशि के जातकों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। अस्त अवस्था में गुरु का उतना प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जब वो उदय हो जाते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ जाता है, तो सभी राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि 27 अप्रैल 2023 को 2:27 पर गुरु बृहस्पति मेष राशि में उदय होने वाले हैं। बृहस्पति देव को आमतौर पर एक लाभकारी ग्रह के तौर पर देखा जाता है और यह प्रवृत्ति से पुरुष हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब बृहस्पति अपनी राशियों में अर्थात धनु और मीन में मौजूद रहते हैं तो उनके प्रभाव अधिक अनुकूल होते हैं। मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में बृहस्पति देव का उदय सभी राशियों के लिए अनुकूल ही रहने की संभावना है। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क है जिस पर चंद्रमा का शासन है। बृहस्पति जब भी अपनी उच्च राशि में मौजूद होते हैं तो इनके प्रभाव से जातकों में खुशी, शांत दिमाग और खुशियों की प्राप्ति होती है। साथ ही इसके अनुकूल असर से जातकों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी प्राप्त होता है। इसके अलावा ऐसे में जातकों का रुझान अध्यात्म की ओर अधिक होता है। वहीं दूसरी ओर जब बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में मौजूद हों तो जातकों को इसके ठीक उलट परिणाम मिलने के आसार होते हैं, जैसे कि आपको पैसे की तंगी, भाग्य का साथ प्राप्त ना होना, ऐसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर बृहस्पति के उदय होने के प्रभाव और इसके हानिकारक असर से बचने के उपाय क्या हैं। इसी की चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो में और सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों बृहस्पति देव को देवताओं का गुरु माना गया है, इसलिए इन्हें एक शुभ ग्रह के तौर पर देखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बृहस्पति महाराज के आशीर्वाद के बिना जातक जीवन में वर्चस्व और शुभ चीज़ों को हासिल करने में नाकाम रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति देव मजबूत स्थिति में होते हैं या फिर वह कुंडली में धनु या मीन राशि में रहते हैं, ऐसे जातकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपको लगातार भाग्य का साथ मिलना और आपके अंदर प्राकृतिक तौर से कई सारी खूबियां भी आती हैं। वहीं इसके अलावा अगर बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में अपनी उच्च राशि यानी कर्क में मौजूद हैं तो आपको हर क्षेत्र में कामयाबी मिलने के आसार बनने लगते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक समाज के शक्तिशाली लोगों से रिश्ते और व्यवहार बनाने में भी माहिर होते हैं। कुंडली में बृहस्पति की बलि होने या फिर शुभ ग्रहों के साथ होने से जातकों को इसके कई सारे अनुकूल परिणाम मिलते हैं, जैसे शारीरिक और मानसिक सुख। लेकिन अगर बृहस्पति देव राहु और केतु जैसे हानिकारक ग्रहों के साथ कुंडली में मौजूद होते हैं तो जातकों को शारीरिक परेशानियां, डिप्रेशन, सम्मान में कमी और धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यद्यपि दोस्तों इस समय मेष राशि में जो है बृहस्पति राहु के साथ मौजूद है और गुरु चांडाल योग भी बना हुआ है, लेकिन गुरु उदय हो रहे हैं तो वो आप पर अनुकूल प्रभाव डालेंगे, अर्थात आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। दोस्तों अगर देवगुरु बृहस्पति की बात की जाए तो आपकी कुंडली के वह सभी भाव जहाँ से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हैं, धन प्राप्त होता है, आपका परिवार जहाँ से स्वस्थ रहता है, आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वह सभी भाव देवगुरु से संबंधित हैं और उन्हीं के जो है नियंत्रण में आते हैं, उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव है जिसे आप पंचम भाव कहते हैं, पंचम भाव जिसके स्वामी जो है सूर्य हैं तथा कारक ग्रह जो है गुरु बृहस्पति हैं। किसी भी जातक की कुंडली का जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, लॉटरी, सट्टा, शेयर, गर्भाधान, साझेदारी, छात्र, मनोरंजन, इन चीज़ों से संबंधित है, उसके भी कारक गुरु बृहस्पति हैं। दोस्तों आपको यह भी बता दें कि कुंडली का जो नवम भाव है,
नवम भाव जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, नवम भाव जो धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, नैतिकता का भाव होता है, आध्यात्मिक झुकाव का भाव होता है। नवम भाव जो लोगों को शिक्षक बनाता है, वकील बनाता है, सलाहकार बनाता है, उसके भी स्वामी जो है गुरु हैं। इसी के साथ दोस्तों कुंडली का जो 12वां भाव है, जो धर्म, आध्यात्म और मोक्ष और विदेश का होता है, 12वां भाव जो दिव्य ज्ञान का होता है, 12वां भाव जहाँ से बच्चों की शादी होती है, उसके भी कारक जो है गुरु बृहस्पति हैं। और कुंडली का 11वां भाव जो कि आय, लाभ, हाउस ऑफ प्रॉफिट जिसे कहते हैं, जहाँ से आपको मुनाफा मिलता है, जहाँ से आपके अंदर टीम वर्क, नेटवर्किंग, अमीरी, जहाँ से आप जीतते हैं और अपने धन को बचाते हैं, 11वां भाव, उसके भी स्वामी जो है गुरु बृहस्पति हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आपकी कुंडली के वह सभी भाव जो आपको खुशियाँ प्रदान करते हैं वो गुरु बृहस्पति के स्वामित्व में आता है, उनके ही जो है अधिकार क्षेत्र में आता है। गुरु बृहस्पति विवाह, संतान, धन, ज्ञान, बुद्धिमानी, इन सभी के जो है कारक है और ये सारी चीज़ें जो है देवगुरु आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। देवगुरु अगर आपकी कुंडली में उनकी दृष्टि अच्छी पड़ रही है और अच्छे भाव में है तो वो आपको हर तरह से माला माल कर देंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि गुरु बृहस्पति के 27 अप्रैल को उदय होने से विभिन्न राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय कन्या राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। आपको बता दें कि गुरु बृहस्पति आपके चौथे और 7वें भाव के स्वामी हैं और चौथे और 7वें भाव के स्वामी होकर इस समय वह आपके 8वें भाव में मौजूद है। 8वें भाव में ही गुरु का जो है उदय हो रहा है और 8वें भाव से ही गुरु की दृष्टि आपके 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर पड़ रही है। तो गुरु से संबंधित इतने भाव हैं, पहले आप इनको समझ लीजिए कि इन भावों में क्या क्या है। चौथा भाव और आपका 7वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव और उसके बाद दूसरा भाव। जो दूसरा भाव है गुरु की जहाँ पर दृष्टि पड़ रही है उसे कहते हैं धन भाव। परिवार व रिश्तेदार, मान सम्मान और मैत्री भाव। तो गुरु बृहस्पति इस समय आपको पर्याप्त धन लाभ करवाएंगे और वो धन लाभ आपको कैसे हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। गुरु इस समय आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव है आपका परिवार, माता, संपत्ति, भूमि, वाहन, अचल संपत्ति, मेडिटेशन, पारिवारिक जीवन। तो आपको बता दें कि जो चौथा भाव है यहाँ पर संपत्ति, भूमि और वाहन है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं, रियल इस्टेट की बिजनेस से जुड़े हुए हैं, संपत्ति का क्रय विक्रय करते हैं, तो आपको यहाँ से धन सम्मान प्राप्त होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका जो है मित्रों से आपका व्यवहार अच्छा रहेगा और आपके परिवार व रिश्तेदार सभी जो है इस समय खुशहाल स्थिति में रहेंगे। आपका जो 7वां भाव है, 7वां भाव होता है साझेदारी का, शादी विवाह का, विपरीत लिंग आकर्षण, प्यार, संतान, यौन संबंध, व्यापारिक वार्ता, जुनून आदि। तो दोस्तों अगर आप कोई साझेदारी का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ होने वाला है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, शादी विवाह भी हो सकता है। गुरु के उदय होने से शादी विवाह प्रारंभ हो जाता है और आपके शादी विवाह अर्थात 7वें भाव के स्वामी हैं गुरु। तो निश्चित तौर पर आपके परिवार में कोई न कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है और आपका जो है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर आप जो है अनमैरिड हैं तो आपको अपने जो है लव लाइफ में सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके घर में संतान की उत्पत्ति हो सकती है और आप किसी से व्यापारिक वार्ता कर सकते हैं। इन सारे कार्यों को करने में आप जुनूनी होंगे। इसी के साथ दोस्तों जो आपका ये 8वां भाव है, 8वां भाव है कैरियर में बदलाव। आप इस समय अगर आप अपने कैरियर में बदलाव पाना चाह रहे थे, अगर आप कोई नौकरी कर रहे थे या कोई व्यवसाय कर रहे थे और आप चाह रहे थे उसे बदलना चाह रहे थे
तो इस समय वो बदलाव संभव है, आप वो बदलाव करेंगे। आपको जो है बीमा के क्षेत्र में, आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बीमा एजेंट के रूप में भी जो है आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर दिख रही है। विरासत से भी आपको कुछ संपत्तियों की प्राप्ति हो सकती है। 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि है। 12वां भाव आपका जो है खर्च का भाव है। जहाँ एक तरफ धन भाव में गुरु की दृष्टि है, धन लाभ होगा, वहीं 12वें भाव में गुरु की दृष्टि से आपके खर्चों में वृद्धि भी होगी। आप बच्चों की शादी विवाह में खर्चे कर सकते हैं, या फिर जो है आप कोई विदेश यात्रा के लिए खर्चे कर सकते हैं। जितना आप धन कमाएंगे उसी रेशियो में जो है आपका खर्च भी होता रहेगा। अगर ओवरऑल आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाए और ग्रहों और आपके जो है नक्षत्रों की स्थितियों को देखते हुए बात की जाए, तो आपकी कुंडली से यह निकल करके आ रहा है कि बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपको घर में कुछ अहम बदलाव के कारण जगह बदलनी पड़ेगी। कन्या राशि के जातक इस अवधि में नया घर खरीदने में भी धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही आप अपने माता जी पर भी पैसे खर्च कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो इस दौरान आपको जीवन में आराम की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बृहस्पति 7वें भाव के स्वामी के तौर पर 8वें भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप आपको विरासत के माध्यम से और दोस्तों के कारण धन लाभ होने के आसार हैं। हालांकि इस बात की भी संभावना है कि आपको यह लाभ थोड़े विलंब के साथ प्राप्त हों। कैरियर के लिहाज से बृहस्पति का मेष राशि में उदय आपके लिए अधिक अनुकूल न रहने की संभावना है। इस दौरान आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा और आपके अंदर नौकरी को लेकर असंतुष्टि बढ़ने के आसार हैं। अपने किए गए कार्यों के लिए भरपूर प्रशंसा और पहचान न मिलने के कारण आपका मनोबल डगमगा सकता है। इस अवधि में कामयाब होने के लिए आपको व्यवस्थित ढंग से मेहनत करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो आपके लिए यह अवधि चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आपको धन लाभ की जगह हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता है और इसी के कारण आपके विकास में बाधाएं उत्पन्न होने की आशंका है। परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पैसों की हानि या नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो बृहस्पति का मेष राशि में उदय कन्या राशि के जातकों के लिए ज़्यादा सकारात्मक न रहने की आशंका है। इस दौरान आपको अधिक खर्च और धन हानि के कारण दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। इसलिए इस अवधि में जातकों को ज़्यादा सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। इस वक्त में आपके प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव आने के संकेत हैं। आप दोनों में तालमेल का अभाव हो सकता है और उसके कारण विवाद पैदा होगा। आपके संबंध में सामंजस्य की कमी के कारण आप दोनों के संबंध इसलिए रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ अहम बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान आपकी सेहत के मामले में कुछ समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। जातकों को आंख में दर्द और इन्फेक्शन की दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपको दिन भर आलस के कारण नींद आने की आशंका है। बृहस्पति 8वें भाव से आपकी कुंडली के 12वें, दूसरे और चौथे भाव को दृष्टि डाल रहे हैं और बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ना, वो अमृत के समान होती है। जिस भाव पर वो दृष्टि डालते हैं उसके फल को दोगुना कर देते हैं। तो आपके धन भाव पर दृष्टि जो है पड़ रही है, तो आपको जो है धनार्जन तो होगा, लेकिन बाधाएं भी साथ में आपके आएंगी। आपका जो घरेलू जीवन है उसमें कुछ अशांति का माहौल रहेगा। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए रोजाना विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने सुख दुख का कारण इंसान खुद ही होता है, क्योंकि आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी पड़ी है। अगर आपके विचार पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपके अंदर है, तो आपकी जो ऊर्जा है ना, वो सकारात्मक दिशा में जाएगी। अगर आपके विचार नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है नकारात्मक वे में आपको लेकर के जाएगी। बीमारियां उसी व्यक्ति को आती हैं जिस व्यक्ति का शरीर उन बीमारियों को ग्रहण करने के योग्य होता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार है तो किसी भी प्रकार की बुराइयां आपके पास भटकेंगी नहीं, आपको छू तक नहीं पाएंगी। ब्रह्मांड की सारी नेगेटिव ऊर्जा को जो है आप एब्जॉर्ब कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। तो दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, सकारात्मक विचार रखिए
और किसी का अहित मत कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।